तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक ज़बरदस्त क्वेश्चन लेते हैं और मज़ा आ जाएगा लगा के। इसमें ना दो ट्रेन ली गई हैं और वो दोनों ट्रेन के स्पीड का रेशियो पूछ रहा है। तो लगाना कैसे, पहले हम सवाल पढ़ लेते हैं, सवाल समझ लो। देखो दो ट्रेनें हैं, वो एक दूसरे को अपोजिट में ऐसे क्रॉस कर रही हैं, ठीक है। तो इसकी लंबाई कुछ और, इसकी लंबाई कुछ और, इसकी चाल कुछ और, इसकी चाल कुछ और है, ऐसे क्रॉस कर रही हैं। टू ट्रेन्स रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म पे एक आदमी खड़ा है, ये दोनों ट्रेन क्रॉस कर रही हैं। देखो इनकी लंबाई और स्पीड अलग अलग है, इसलिए इनका टाइम भी जो क्रॉस करने का है उस आदमी को वो अलग अलग है, ठीक है। तो जो पहली ट्रेन है वो 27 सेकंड में उस आदमी को क्रॉस कर रही है, उस पर्सन को। आदमी तो कोई भी हो सकता है, पर्सन बोलते हैं। 17 सेकंड में दूसरी गाड़ी पार कर रही है। एंड दे क्रॉस ईच अदर इन 23 सेकंड्स। और वो लोग जब एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं, केस दूसरा केस हो गया अब ये, जब ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं तो वो लेते हैं 23 सेकंड, वो दोनों लेते हैं 23 सेकंड। तो रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो चलो लगाते हैं। देखो सबसे पहले ट्रेन की लंबाई तो नहीं पता, तो लंबाई फट से निकल जाएगी। तुम ये पहले देखो, ट्रेन 1 यहाँ सॉल्व करते हैं T1 लिख करके, ट्रेन 2 यहाँ सॉल्व करते हैं T2 लिख करके। ट्रेन 1 के लिए तुमको क्या करना है, तुमको ट्रेन 1 की स्पीड पता है? नहीं पता। लंबाई पता है? नहीं पता। टाइम पता है? ठीक है, टाइम पता है 27 सेकंड। एक काम करो, मान लो कि ये पर्सन है, इस पर्सन को ये ट्रेन T1 पार करती है। वो गार्ड वाला कॉन्सेप्ट हम समझाए थे ना, गार्ड आगे से कैसे क्रॉस करता है। मान लो यहाँ पे कोई गार्ड बैठा हुआ है तो वो यहाँ पे चलाएगा, ठीक है। तो गार्ड कितनी दूरी तय किया? इतनी लंबाई तय किया। तो यही फार्मूले में दूरी रखी जाएगी। तो तुमको बताए थे सूट याद रखने के लिए S=UT, ये जो S होता है वो दूरी होती है। तो दूरी मान लो, ट्रेन की लंबाई x मान लो, ठीक है। और चलो फिलहाल दूरी को x मत मानो, दूरी को तुम ऐसे L1 मान लो, ठीक है। L1 मतलब ट्रेन 1 का लेंथ। और चाल को तुम x मान लो, x चाल नहीं पता उसको x मान लो। कितने टाइम में पार कर रहा है? 27 सेकंड में पार कर रहा है। तो 27x हो गया ये। तो L1 कितना हो गया? 27x। अब सेम ऐसे ही तुम ट्रेन 2 के लिए सोचो कि अब ये कोई दूसरे लंबाई की ट्रेन है, L2 लंबाई की, और उसी पर्सन को पार कर रही है, लेकिन 17 सेकंड में पार कर रही है, ठीक है। तो अब जब ये ट्रेन इस साइड से इस साइड आ जाएगी पार करके, तो इसका यहाँ जो गार्ड बैठा हुआ है वो गार्ड अब यहाँ चला आएगा। तो गार्ड दूरी कितनी तय किया? लेंथ के बराबर तय किया, राइट। तो फिर से तुम्हारी दूरी L2 बराबर क्या हुआ? सूट S=UT। एक्चुअली 9th क्लास में तुम लोग इक्वेशन पढ़े होगे, S=UT + ½ AT²। उसी में से एक्सेलरेशन आइटम 0 कर देते हैं तो S=UT बचता है। ये इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल तुम एक बात ध्यान रखो, चाल बराबर दूरी बटा समय। ये हम अक्सर बताते रहते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी को अगर तुम S लिखोगे और चाल समय को उधर गुणा कर दोगे, तो चाल को लिखो U, समय को लिखो T बराबर S। तो इसी को हम ऐसे अरेंज करवा देते हैं, S=UT। तो ये सूट हो गया। जो हम लोग सूट पहनते हैं, पढ़ने में आसानी होती है, याद करने में ट्रिक का काम करता है। S=UT अप्लाई करो। दूरी तुम्हारी L2 है, ये S तुम्हारी दूरी है, और चाल को तुम इस बार Y मान लो क्योंकि दूसरी ट्रेन है ये, इसकी चाल Y मान लो, और ये T टाइम में क्रॉस कर रही है। और तो जो T टाइम है वो 17 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम 17 लिख दो। चलो तुमको L1 L2 की लंबाई मिल गई। तो L2 की लंबाई कितनी है? 17y। अब ये दोनों केस तो यहाँ से यहाँ तक खत्म हो जाता है, 17 सेकंड और 27 सेकंड और 17 सेकंड में। प्लेटफॉर्म पर जो व्यक्ति खड़ा था उसके लिए ये केस और ये केस डन हो गया। अब कह रहा है कि वो एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करते हैं। देखो समझाने में वीडियो लंबा होता है, एक बार समझ लोगे तो खटाखट अपने इसी सवाल को दोबारा लगाना, ठीक है। अपने से लगाना, स्पीड चेक करना कि जब तुमको सवाल नहीं आता है तब स्पीड चेक मत करो, जब सवाल आता है तब स्पीड चेक करो कि कितने तेज़ लगा रहे हो। क्योंकि जब तुम उसमें अंक लिखोगे ना जल्दी 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 जल्दी, तो वहाँ पे गलतियाँ होंगी। पता है हम गेट का एग्ज़ाम 6 बार दे चुके हैं। 6 बार गेट का एग्ज़ाम देने में अक्सर हम गलती करते हैं, ठीक है। तो हमको पता है गलतियाँ होती हैं, कितना ही प्रैक्टिस करो तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, गलतियाँ ना हो। चलो अब बात करते हैं, उनकी गति का अनुपात पूछ रहा है, मतलब x/y का अनुपात निकाल लेते हैं। तो ये जो दूसरा कंडीशन है उस कंडीशन को पहले समझते हैं। वो दोनों ट्रेन एक दूसरे को ऐसे पार कर रही हैं तो 23 सेकंड ले रही हैं। तो मान लो ये ट्रेन तुम्हारी T1 है और ये ट्रेन तुम्हारी T2 है। ये इधर जा रही है x स्पीड से, ये इधर जा रही है y स्पीड से। तो जब ये लोग एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो ये लोग, तो अब फिर से समझो उस कॉन्सेप्ट को कि जो किसी एक ट्रेन पे समझ लेते हैं। मान लो एक इस ट्रेन का गार्ड यहाँ बैठा है, तो जब ये ट्रेन पूरी क्रॉस करके उस ट्रेन को यहाँ चली आएगी तो गार्ड तो यहाँ चला आएगा, फिर गार्ड उसका यहाँ चलाएगा। तो ये जो गार्ड है ये कितना दूरी तय किया? ये लंबाई तय किया और उसके बाद इस ट्रेन की लंबाई तय किया, x + y लंबाई तय किया, ठीक है। तो दूरी को तुम ऐसे समझो कि जब भी ट्रेन किसी ब्रिज को पार करे या दूसरी ट्रेन को पार करे तो उस समय दूरी कितनी लेते हैं? उन दोनों दूरियों को ऐड कर देते हैं, ठीक है।
और जब भी कोई ट्रेन किसी पोल को या पर्सन को पार करे तो दूरी हम ट्रेन की ही लेते हैं, मतलब ट्रेन की जो लंबाई है उसी को हम दूरी लेते हैं। एक तो ये कॉन्सेप्ट होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कि हम लोग कब स्पीड को जोड़ते हैं, कब स्पीड को घटाते हैं। इसको कैसे समझोगे? तुम समझो कि दो ट्रेनें अगर आपस में ऐसे ऐसे लड़ेंगी, ऐसे हिट करेंगी, जैसे टक्कर होगी, तब ज़्यादा नुकसान होगा, या एक दूसरे को पीछे से हिट करेंगी तब नुकसान होगा? ऐसे में ज़्यादा नुकसान होगा ना, मतलब अपोजिट दिशा में। तो जब ट्रेनें अपोजिट दिशा में चल रही होती हैं तो उस कंडीशन में फार्मूला बनाते समय, मतलब सवाल लगाते समय, उनके स्पीड को जोड़ दिया जाता है, और जब सेम चलें तो घटा दिया जाता है। अब ये मत समझना सर अपोजिट में घटाना चाहिए, वो सब अलग लॉजिक है। इसको समझो कि जब तेज़ी से हिट करेंगी तो मतलब स्पीड ज़्यादा थी, सिंपल, तो उनकी स्पीड को जोड़ देना तुम। तो चलो जोड़ के एक इक्वेशन बना लेते हैं हम लोग। तो ट्रेन की लंबाई, तो दूरी कितनी है? लंबाई L1 L2, L1 प्लस L2। तो S का मान निकल गया, S यहाँ पे जो है S है। अब U का मान निकालो। U का मान तुम कैसे निकालोगे? अभी वही समझाए हैं, x प्लस वाई, दोनों की दूरी, दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा। अब जो टाइम है वो टाइम सवाल में दिया होना चाहिए निश्चित, वो 23 सेकेंड दिया हुआ है यहाँ पे देखो, तो वो 23 तुम यहाँ लिख दो। चलो अब L1 L2 का मान उठा करके यहाँ से 27x और 17y रख दो। तो 27x प्लस 17y बराबर, इसको ओपन कर दो, 23x प्लस 23y। ठीक है, तुमको x और y का रेशियो पूछ रहा है वो, तो पहले x एक तरफ ले लो, y एक तरफ ले लो। तो यहाँ पे 27x है और यहाँ पे 23x है, तो ये घट के हो जाएगा 4x, लेफ्ट साइड ले आओगे तो। और यहाँ पे 23y है, यहाँ पे 17y है, तो 23 और 17 में, 23 में 17 घटा कितना आएगा? 5 आएगा। 7 5 13, मेरे ख्याल से 5 आएगा। ठीक है, तो 23y माइनस 17y, अगर गलत हुआ तो कमेंट करके बता देना। 23 माइनस 17 कितना होता है? 7 5 12 होता है, 7 5 13 होता है। तो ये तुम्हारा घट के आएगा, कितना आएगा यार? 23 में 17 घटाओ, 7 6 13, तो आएगा 6y। तो 4x इज इक्वल टू 6y। सुबह सुबह मजाक ज़रूरी है। तो x बटे वाई बराबर 6/4 बराबर 3/2। अब 6/4 को 3/2 कैसे लिख दिए? 2 से काट दो दोनों को। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।